सोचे हो? बिंदी के बारे में सोच रहा था। बेचारी। बेचारी? वो भिंडी तुम्हें कब से बेचारी लगने लगी? क्यों नहीं? उसकी मम्मी जेल में है, वो उनके बिना यहाँ रहती है और अकेले छत पे भी सोती है और नाश्ते में दूध और ब्रेड के किनारों के साथ हमारे मम्मी का गुस्सा भी खाती है। मैं काजल का भाई हूँ, उसका बड़ा भाई सौरभ। आप नई आई हो क्या जेल में? मैं तो आपसे पहले कभी नहीं मिली। जो छरी थारे पैदा होने के पहले ना हमारा ट्रांसफर हो गया था ना। फिर तू वापस चले गई और मैं वापस यहाँ आ गई। अब ये चूहे बिल्ली का कार्टून गेम चल रहा है ना। मैडम वो काजल अभी तक आई नहीं बाहर। वो नहीं आ रही। क्यों? मैया हमसे मिलने क्यों नहीं आएगी? हमारे को क्या पता तारी मैया के मन में क्या से। मैडम एक बार आप उसे कहिए ना, उसका भाई उससे मिलने आया है। जैसे ही मेरा नाम सुनेगी वो दौड़े दौड़े चली आई। उसको ना सब पता है और उसने मना कर दिया। अब इसके आगे मैं कुछ ना कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? उससे बहुत जरूरी बातें करनी थी। सालों से जो सवाल मन में दबे हैं वो पूछने थे। मैडम हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं। एक बार। कितनी दूर से आ रहा? कंचन को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि बिंदी और भैया मथुरा में रहते। कहाँ रहते हो भाई? कहाँ से हो रहे भाई? मैडम हम तो ये। कंचन, जी मैडम जी। चल मेरे साथ अभी। जी मैडम। कल रंजना की रिहाई है, पेपर वर्क पूरा क्यों नहीं हुआ अभी तक? पीछे क्या देख रही है? चल जल्दी। जी मैडम। मैया के भैया देखना, मैया हमसे मिलने जरूर आएगी। थोड़ी देर और रुक जा। तेरी खातिर तो रुक जाऊं, लेकिन शायद तेरी मैया मुझसे मिलना नहीं चाहती। इतने साल से इस दिन का इंतजार किया भैया कि जब आपसे फिर से मिलूंगी, खूब बातें करूंगी, गले मिलकर जी भर के रोऊंगी, माफी मांगूंगी। लेकिन आज आपकी छल्ली मजबूर है भैया, जाकर भी आपसे मिल नहीं सकती। माते, आपके हाथ की लकीरें बता रही हैं कि आपके वर्तमान में भूतकाल प्रवेश कर चुका है। हाँ कि ना? जय हो बाबा की। भूत ही आ गया वापस। सही नस पकड़ी आपने। लेकिन आपकी किस्मत की नस को किसी ने जोर से दबा के रखा है और इसलिए पैसा आपकी मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसलता जा रहा है। हाँ कि ना? किस्मत फूटी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ऊपर से आगे आफत की पुड़िया। माते, आपकी गृहस्थी पर एक भयानक काला साया मंडरा रहा है। आपके राजयोग के बीच में विघ्न बना हुआ है। हाँ कि ना? हाँ हाँ समझ गई। परेशानी का पहाड़, मुसीबत का सैलाब, रुकावट का जलजला, कयामत की रात सब मेरे साथ होगा। लेकिन आप उपाय तो बताओ। थोड़ी भोजन सामग्री मिल जाती तो। हाँ हाँ क्यों नहीं। ये लीजिए, पाव किलो चावल है, बाद में पका लीजिएगा, लेकिन पहले डकार मार दो। उपाय बताइए। और दान दक्षिणा? ले, अभी तो आपने खुद कही ना कि पैसा हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, घर में काला साया आ गया
और कंगाल के सामने हाथ फैला रहे हो आप। पाव किलो चावल दिए ना, पचा लेना, उतना ही है मेरे पास, और कुछ ना देने के लिए। घर आए हुए पंडित का इतना अपमान। मैं चला, अब तू खुद कर अपना भला। हे हनुमान। ये काजल की बेटी की वजह से कहीं हम फंसने तो नहीं वाले? हेलो दीदी, कैसी हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। बहुत दिन बाद मिली आपसे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलो बिंदी, घर चले? थोड़ी देर और रुक जाए, मैया किसी काम में फंस गई होंगी। बहुत देर से वेट कर रहे हैं बिंदी। काजल शायद आना नहीं चाहती है। चलो बेटा, देर हो रही है, चलो। मैया के भैया, मैया मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? पता नहीं बेटा। अभी चलते हैं, शाम की बस छूट गई तो मथुरा निकलने में लेट हो जाएगा। अच्छा। शुभी, शुभी, क्या सोच रहे हो? बिंदी के बारे में सोच रहा था, बेचारी। बेचारी? वो भिंडी तुम्हें कब से बेचारी लगने लगी? क्यों क्यों नहीं, उसकी मम्मी जेल में है, वो उनके बिना यहाँ रहती है और अकेले छत पे सोती है और नाश्ते में दूध और ब्रेड के किनारों के साथ हमारे मम्मी का गुस्सा भी खाती है। मुझे उसका नाम सुनते ही बहुत गुस्सा आता है। अब वो कैदी बिंदी को दिमाग से 9-2 11 करो और होमवर्क करो। बताइए क्या दिख रहा है? कुछ घुस ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा होमवर्क तो बिंदी करती है और वो घर पे कहाँ है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? वो टिंडी बिंदी तेरा होमवर्क करती है? अरे मेरे कृष्ण कन्हैया, काय शोर मचा रहे हो, क्या हो गया? टीचर ने क्या बोला? होमवर्क के बदले गप्पेबाजी करो। मम्मी मम्मी मम्मी, आज का ब्रेकिंग न्यूज गैस करो। दिन भर रसोई की गैस, फिर रात को पेट का गैस। ना 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 ना, नो गैस वैस। आपको पता है कि आपका गुड बॉय शुभम का होमवर्क कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो गंदी बिंदी। किस्मत फूटी। शर्म नहीं आती तुझे उससे अपना होमवर्क करवाते हुए? हाँ, तेरी किताबों से लेके तेरे फटे जूतों तक, जुराबों तक, पैसे भरते भरते मेरा सर फट गया। लेकिन तू गोबर गणेश का गोबर गणेश ही रहा। मम्मी छोड़ो, दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है। अभी तो सिर्फ कान मरोड़ रहा है। आज प्लस से होमवर्क कराया ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। फिर घर बैठे बैठे चावल साफ करना तू। सुधा, ओ सुधा, तुम लोग कॉपी किताब में ध्यान लगाओ। कौन है? कौन है? फिर टुन क्यों आ गई सुबह सुबह मेरे सर पे राज करने? मिंटू की मम्मी, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। भांजे की शादी है ना हमारी, शाम की गाड़ी से बनारस जाना है। अब ब्लाउज तैयार नहीं हुए क्या? सौरभ भैया कहाँ है? दुकान भी बंद दिख रही है। अब हम शादी में क्या पहनेंगे? मैक्सी और गाउन? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बड़ा ताजमहल दिखती हो, जो लोग कुछ कहेंगे तुम्हें। क्या कह रही हो? कुछ सुना क्या आपने? वैसे मैं तो ये कह रही थी, शादी ब्याह में तो लोग दुल्हन को देखते हैं ना, दुल्हन की मासी की तो नजर सिर्फ खाने पर रहती है। हा? कहना क्या चाहती हो? अरे हम आज भी अगर बाहर बन समर के निकल जाएं, गजरा लगा लें, तो लोग कहते हैं कि मिंटी की बड़ी दीदी है। अब भाई तुम सौरभ को बुलाओ। वो ना दिल्ली गए हैं, रात तक आएंगे। हैं? क्या कह रही हो? सौरभ भैया नहीं है तो मेरे ब्लाउज का क्या होगा? अरे कौन सी लेगा? अब कहाँ से ब्लाउज लाऊंगी? हम क्या पहनेंगे? अब कहाँ से लाएंगे ब्लाउज? अरे भगवान, शादी में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? हाय 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 हाय, इतना बड़बड़ करती हो, मुंह नहीं दुखता क्या आपका? वैसे का ब्लाउज टाइम पे चाहिए था ना, तो टाइम पे देती। एम वक्त पे ब्लाउज सिलने के लिए दिया और सोचती है कि मेरे पति और सिलाई मशीन दोनों चमत्कार करेंगे। ए सुधा, तुम ज्यादा नहीं फैल रही हो? फैल तो आप रही हैं जिज्जी। अगली बार ऐसा करना ना, टेलर के पास मत जाना, किसी टेंट हाउस चले जाना और वहाँ जाके पंडाल का कपड़ा लेना और ब्लाउज बनवाना। फिटिंग एकदम चकाचक बैठेगी। बड़ी बदतमीज औरत है।
अब देख मैं कैसे काम देती हूँ तेरे पति को, और पूरे मोहल्ले में बदनाम ना किया ना तुम लोगों को तो मेरा भी नाम नहीं। अब देखो कैसे भट्टा बिठाती हूँ मैं तुम्हारा। अरे तुझसे तो अब निपटती हूँ मैं। पहले अपनी भांजी की शादी की भंडारा तो निपटा कर आओ मथुरा की महारानी, फिर आकर हमसे निपटना। बड़ी आई। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं लाडली, वो जो है ना मिंटू की मम्मी, तेरी पापा की दुकान और हमारी इज्जत दोनों तहस नहस करने की धमकी देकर गई है, क्योंकि उसका ब्लाउज टाइम पे ना सिला। मम्मी गलती इनकी नहीं बल्कि उस चिंदी बिंदी की है। अगर डैडी उसके साथ दिल्ली नहीं जाते तो अभी तक तो ब्लाउज का काम हो जाता ना। मैं बोल रही हूँ मम्मी, आपकी सारी मुसीबतों का कारण वो बिंदी ही है। निकालो उसे घर से। आपकी गृहस्थी पर एक भयानक काला साया मंडरा रहा है। सच कह रही है लाडली, वो आफत की पुड़िया ही श्राप बनकर आई है इस घर के लिए। पहले उसकी माँ ने हमें महल से मकान तक पहुंचा दिया और अब उसकी बेटी मकान से निकालकर हमें मंदिर के बाहर हाथ में कटोरा थमा देगी। हाय मोरी मैया, कुछ ना कुछ तो मुझे इसका करना ही होगा। मैया के भैया, आप उधर मत देखो, आप मेरी तरफ देखो। हम दोनों बातें करते हैं, फिर आपका दर्द कम हो जाएगा। मैया प्रॉमिस। मैया भी ऐसे ही करती थी। जब मैं खेलते खेलते गिर जाती तो वो मुझसे बहुत सारी बातें करते, दवा लगाती। पता ही नहीं चलता कि कब दवा लगाई। सच्ची। ड्रेसिंग हो गई, बस अब टिटनेस की इंजेक्शन लगानी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। सुई? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इंजेक्शन नहीं दीजिए, आप दवाई दे दीजिए, मैं दवाई ले लेता हूँ, ये रहने दीजिए। अरे नहीं, बैठो। मैया के भैया, आप इतने बड़े होकर इतने से सुई से डरते हो? नहीं नहीं डरता नहीं हूँ, बस थोड़ा सा घबराता हूँ। आइडिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आपको जब भी डर लगेगा मैं इस तरह आपकी आंखें बंद कर दूंगी। इंजेक्शन दिखेगा ही नहीं तो डर भी नहीं लगेगा, है ना ब्रिलियंट आइडिया? पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हो गया।